चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 120 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 130 तक। क्वेश्चन नंबर 121, एक कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात 1:2 है। निम्न में से किस लेन देन से इसमें वृद्धि होगी? डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज इट? ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है नए अंशों का नकदी में निर्गमन, इश्यू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश। बी है ऋण पत्रों का भुगतान, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सी है ऋण पत्रों का नकदी में निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। डी है उधार माल क्रय किया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋण पत्रों का नकदी में निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 122, दीर्घकालीन ऋणों और अंशधारी कोषों का संतोषजनक अनुपात होता है। सेटिस्फैक्टरी रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड इज। ऑप्शन अवेलेबल है 1:1, बी है 3:1, सी है 1:2, डी है 2:1। तो जो लॉन्ग टर्म डेब्ट टू शेयर होल्डर्स फंड का आइडियल रेशियो होता है, मतलब सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट टू शेयर होल्डर 1 होना चाहिए। तो ये आइडियल माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न आंकड़ों के आधार पर एक कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात होगा। समता अंश पूंजी 5 लाख रुपीज, सामान्य कोष 3,20,000 रुपीज, प्रारंभिक व्यय 20,000 रुपीज, ऋण पत्र 3,20,000 रुपीज, चालू दायित्व 80,000 रुपीज। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी: इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व 3,20,000 रुपीज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹20,000, डिवेंचर ₹3,20,000, करंट लायबिलिटीज ₹80,000। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है 1:2, बी 5:1, सी है 0.4:1, डी है 0.37:1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0.4:1। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124, एक फर्म से प्राप्त निम्न सूचना के आधार पर इसका ऋण क्षमता अनुपात होगा। समता अंश पूंजी 5,80,000 रुपए, संचय कोष 4,30,000 रुपए, प्रारंभिक व्यय 40,000 रुपए, दीर्घकालीन ऋण 1,28,900 रुपए, ऋण पत्र है 2,30,000 रुपए का। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ फर्म, इट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो विल बी: इक्विटी शेयर कैपिटल 5,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस 4,30,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 40,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट 1,28,900 एंड डिबेंचर्स 2,30,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है वो दिया है। ए है 0.42:1, बी है 0.53:1, सी है 0.63:1 और डी है 0.37:1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 0.37:1। क्वेश्चन नंबर 125, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ अ कंपनी विल बी: इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6 लाख, डिबेंचर ₹2,40,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस ₹40,000। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए 74%, बी है 65%, सी है 82%, डी है 70%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 70%। अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे रेशियो एनालिसिस नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ फर्म, its proprietary ratio will be:
फिक्स असेट्स रुपीज 3,30,000, करेंट असेट रुपीज 1,90,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रुपीज 30,000, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 2,44,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 1,70,000, रिजर्व फंड रुपीज 58,000। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए है 70%, बी है 80%, सी है 85%, डी है 90%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 85%। क्वेश्चन नंबर 127। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अ कंपनीज टोटल असेट डेप्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रुपीज 4,50,000, करेंट लायबिलिटीज रुपीज 1,50,000, फिक्स असेट्स रुपीज 4 लाख, डिबेंचर्स रुपीज 2 लाख, लॉन्ग टर्म बैंक लोन रुपीज 50,000। ऑप्शन ए है 5:1, बी है 4:1, सी है 2.5:1, डी है 20:1। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी 4:1। क्वेश्चन नंबर 128। On the basis of the following information received from a firm, its total asset debt ratio will be: shareholders fund rupees 2 lakh, debit balance of profit and loss account rupees 50,000, current liabilities rupees 1 lakh, current assets rupees 2 lakh, total assets rupees 6 lakh। ऑप्शन ए है 2:1, बी है 1.5:1, सी है 3:1, डी है 1.71:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2:1। आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 129। स्टॉक आवर्त अनुपात है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग इन्वेंट्री, बी है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सी है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और डी है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 130। ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 1,50,000, परचेज रुपीज 6 लाख, कैरेज रुपीज 25,000, वेजेस रुपीज 2 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ए 6.6 टाइम, बी 7.4 टाइम, सी 7 टाइम, डी 6.2 टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 6.2 टाइम। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।